सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे नीट 2025 का जो फिजिक्स का पेपर इतना डिफिकल्ट आया था उसकी बदला लेने के लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बदला सीरीज, जिसमें हम करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज और जितने भी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और एक एक करके सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनका ट्रिक्स और जो भी हैक्स है उनको हम लोग सीखेंगे। तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, किए रहिए, बेल आइकन को प्रेस किए रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि वो हमसे जुड़े और हमें भी एक प्रोत्साहन मिले ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकें, है ना। ओके, तो बिना किसी देरी के आज वो अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन नहीं खजाना है, खजाना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। कह रहा है कि इसमें से जो करेक्ट है उसको हमको बताना है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब बैक्टीरिया का दो ग्रुप है, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया वो एंशिएंट बैक्टीरिया है और ये हार्श हैबिटाट में रह सकती है, जैसे एक्सट्रीम जहाँ टेम्परेचर हो, जहाँ वो ज़्यादा एसिड हो, थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, हाइलोफिल्स होते हैं, ये मिथेनोजेंस होते हैं। तो ये सब कौन होती है, आर्की बैक्टीरिया होती है। क्यों ऐसा वो होता है, डिफरेंट क्यों होती है, क्योंकि उसका सेल वॉल कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो ये तो सही है। दूसरा देखिए, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, उसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी बात क्या है, स्टेटमेंट सही है। साइनोबैक्टीरिया है क्लोरोफिल बी। ये देखिए ध्यान से, यहाँ क्लोरोफिल ए होना चाहिए, इसने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वो फैकल्टेटिव एनारोबिक है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ डी भी गलत है। इस तरह हमारा स्टेटमेंट सही होगा, केवल ए एंड बी। ओके, तो इस तरह हमारा ऑप्शन किया गया 4। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज मोस्ट करेक्ट। तो हमको ये देखना है कि कौन से किंगडम का जन्म किससे हुआ। तो हम लोग ज्यादा जानते हैं कि जो भी किंगडम बने वो प्रोटिस्टा से ही जनरेट हुए। ठीक है, तो पहले देखो, मोनेरा तो है ही, मोनेरा में कौन आता है, यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोकैरियोट आते हैं। लेकिन उधर सब जितने हैं वो यूकैरियोट है, और यूकैरियोट्स का माना जाता है कि वो प्रोटिस्टा से क्या हुए, जन्म लिए। तो प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। तो प्रोटिस्टा से ही फंजाई बना, प्लांटी बना और एनिमेलिया बना। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जाएगा कौन सा, 2, मोनेरा। मोनेरा से प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा से ही बाकी तीन बने, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, लाइकेंस जो होते हैं वो एल्गी के साथ और फंजाई, एल्गी के साथ क्या होते हैं, सॉरी, लाइकेन में एल्गी और फंजाई आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन की होती है, जिसमें एल्गी खाना खिलाता है और फंजाई पानी पिलाता है ना। तो यहाँ पर एल्गी जो है उसको बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट और फंजाई को बोलते हैं माइकोबियॉन्ट। ठीक है, तो देखिए क्या अगला, पहला तो सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है, लाइकेन फंजाई प्रिपेयर फूड। फंजाई खाना बनाता है, ये भैया देख लो, फंजाई खाना बनाएगा, अभी मैंने बताया। फंजाई पानी पिलाता है, एल्गी खाना खिलाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है, बट दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौन सा, 3। देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन अच्छे से कर ले गए। चलिए आगे हम लोग देखें, 3 क्वेश्चन कर लिए। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। किसको करेक्ट मैच नहीं किया गया है। हेट्रोसिस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग स्ट्रक्चर है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में। सही बात है, हमको सही बात नहीं ढूंढना है, हमको गलत बात ढूंढना है। चलिए अगला देखें। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो होता है स्टोरेज बॉडी होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ये भी बात सही है। मिक्सोट्रैपिक न्यूट्रिशन होता है यूग्लिनॉइड्स में, है ना। अरे वो सनलाइट रहता है तो प्लांट की तरह बिहेव करता है और सनलाइट जाता है तो वो
क्या रहता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, तो यूग्लिनाइट्स जो है वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। और ये देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च, ये तो फ्लोरेड, मैं बताता इसको फ्लोरेडियन पढ़िए, रेड रेड रेडियन एल्गी, रेड एल्गी, तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च, ये ब्लू एल्गी, ये तो गलत हो जाएगा भैया, है ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं होता। हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत है, हमारा यही स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर भी कौन सा जाएगा, हमारा आंसर भी जाएगा, फोर्थ आंसर चला जाएगा हमारा, कौन सा जाएगा, आंसर हमारा जाएगा फोर्थ, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए क्वेश्चन अगला कौन सा हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमको करेक्ट ढूंढना है, क्या ढूंढना हमको, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। तो कह रहा है माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल, बहुत सही बात है, सही बात है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, 0.3 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज, ध्यान रखिएगा, ये भी बात सही है। माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट O2, अभी तो पढ़े हम लोग, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट O2, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये भी सही है। ट्रू सेक्सुअलिटी इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया, ये भी सही है। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक खाली डीएनए ट्रांसफर होता है, इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो ये भी बात सही है, तो गलत कौन सा हुआ, थर्ड गलत हुआ, मतलब हमारा सही है, और हमसे करेक्ट पूछा है तो हमारा सही है 1 2 3 को मिस कर देना, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, तो 1 2 4 5 6 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहा माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, देखिए क्वेश्चन तो माइकोप्लाज्मा पे ढेर सारे हैं, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बात सही है। माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब, दो होता है, एक ऑब्लिगेट एक फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट का मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यही करना ही करना है, और फैकल्टेटिव का मतलब हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो माइकोप्लाज्मा जो है फैकल्टेटिव एनारोबिक है ना, और इसलिए वो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, तो यहाँ रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ भैया, तो यहाँ आ जाएगा। अब देखो हम लोग जनरली कहते हैं कि पहला वाला जो होता है वो उस टाइप का होता है कि असर्शन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फिर मैं वही बता रहा हूँ कि आप पैटर्न मत सेट करिए कि पहला वाला वही होता है, या देखिए दूसरे नंबर पे है तो ये आंसर जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ देखिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स को हमको पहचानना है, ये पहला डायग्राम किसका है, पहला डायग्राम देखिए एन के जैसा है, तो ये नॉस्टॉक है, ये क्या है, नॉस्टॉक है, और दूसरा दूसरा जो है वो कैसा है, वो है डाइनोफ्लैजिलेट का, इसके पास दो फ्लैजिला है, ठीक है, एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल है और एक हॉरिजॉन्टली ऐसा है, ठीक है, ट्रांसवर्स, और ये हमारा कौन है, यूग्लिनाइड्स है, कौन है, यूग्लिनाइड्स, और ये है स्लाइम मोल्ड, ठीक है, स्लाइम मोल्ड, तो पहला नॉस्टॉक, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनाइड्स, ये हुआ नॉस्टॉक, ये हुआ डाइनोफ्लेट, और ये हुआ यूग्लिनाइड्स, और ये स्लाइम मोल्ड्स, तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौन सा, ऑप्शन हमारा जाने वाला है दूसरा, ऑप्शन जाने वाला कौन सा, दूसरा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइकैरियोटिक फेज इज नॉट ऑब्जर्व इन मेंबर ऑफ फाइकोमैसिटीज, अब फंजाई की अगर बात करें तो फंजाई के जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डाइकैरियोटिक फेज देखने को मिलता है, जिसमें हैप्लाइड न्यूक्लियस जो होता है जस्ट फ्यूज नहीं होता है, तो जस्ट जब फ्यूज नहीं होता है तो वहाँ N+N का कंडीशन देखने को मिलता है, N+N का कंडीशन देखने को मिलता है, तो यहाँ दो न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइकैरियोट, और डाइकैरियोट जो होता है वो ऐसा याद रखिए एबीडी, एबीडिविलियर्स का नाम तो सुने है ना, तो एबीडी याद कर लीजिए, एस्कोमैसिटीज, बेसिडियोमैसिटीज में क्या होता है, डाइकैरियोट, ठीक है, अरे हाँ भाई एबी डिविलियर्स तो उसको एबीडी बोलते हैं ना, तो उसमें एस्कोमाइसिटीज में तो होगा, बेसिडियोमाइसिटीज में भी होगा डाइकैरियोटिक फेज, लेकिन ड्यूटेरो में नहीं होगा। देखो डाइकैरियोटिक फेज मतलब कि कुछ टाइम के लिए दोनों एन एन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्यूज हो जाते हैं, और कुछ में क्या होता है कि तुरंत हो जाते हैं, तो जिनमें हो जाता है कहते हैं उसमें डाइकैरियोटिक फेज नहीं है, तो
फाइकोमैसिटीज में नहीं है, तो ये बात सही है। कह रहा इन मेंबर फाइकोमैसिटीज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरियोगेमी अकर्स जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद हो जाता है। ये दो सेल हैं, दो सेल का मिलना क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगेमी। और उनके न्यूक्लियस का भी मिलना क्या कहलाएगा? कैरियोगेमी। तो सही बात है, यहाँ तुरंत हो जाता है, इसलिए डाइकैरियोटिक फेज नहीं पाया जाता है। तो यहाँ असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन रीजन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा था। देखिए यहाँ पर अभी वो कहाँ था, ये वाला स्टेटमेंट अगले वाले क्वेश्चन में दूसरे नंबर पे था, यहाँ पहले पर आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ आंसर कौन सा जाएगा? बन जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला हम लोग एग्जाम्पल से लेके आए हैं फंजाई का। फंजाई के 4 डिविजन्स हैं, क्या हैं? एस्कोमैस्टिस, जो फंजाई के फाइकोमैस्टिस, एस्कोमैस्टिस, बेसिडियोमैस्टिस, डिटेरोमैस्टिस, ठीक है। फाइको, एस्को, बेसिडियो, डिटेरो, ऐसा याद करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका एग्जाम्पल कौन सा जाएगा। देखिए ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, और इस ये किसका मेंबर होता है? ये होता है मेंबर एस्कोमैस्टिस का। लेकिन मुझसे ये कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ईस्ट यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये बेसिडियोमैस्टिस ना बाबा, ये तो गलत हो जाएगा। एल्विगो पैरासिटिक फंजाई है, ये फाइकोमैस्टिस है, हाँ ये सही है, तो बी तो सही गया। रस्ट करा था पक्सिनिया, रस्ट करा था कौन? पक्सिनिया, ठीक है। और ये बेसिडियोमैस्टिस का, ये भी सही बात है। मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं एडिबल मशरूम होते हैं, और ये एस्कोमाइसिटीज हैं, ये भी सही है। तो इस तरह हमारा आंसर जाएगा बी सी डी। कौन सा जाएगा? बी सी डी जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो है क्लेमाइडोमोनास से सिमिलर है। अब क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है। यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। और नॉस्टॉक जो है, नॉस्टॉक जो है ये क्या है? ये यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो यूनिसेलुलर है दोनों। सेलुलोजिक सेल वॉल तो यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो क्लेमाइडोमोनास में होगा, इसका सेल वॉल सेलुलोज का नहीं होता। नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है, ठीक है। प्लाज्मिड जो होगा बैक्टीरिया में होगा, इसमें नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, हाँ सेल वॉल क्लेमाइडोमोनास में भी है, और सेल वॉल जो है वो नॉस्टॉक में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर जाएगा, आंसर नंबर थर्ड, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा जाएगा? थर्ड जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अगेरिकस, उस्टिलेगो एंड पक्सिनिया ये मेंबर होते हैं बेसिडियोमैस्टिस के, सही है। अगेरिकस, उस्टिलेगो, पक्सिनिया। देखिए भाई आपको एग्जांपल्स अगर याद है ना, तो आप मतलब कि कर ले जाओगे। शुरू के जो चैप्टर्स होते हैं इनके एग्जांपल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एनिमल किंगडम हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, और चाहे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आपको टिप्पे होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जांपल से ही बनाए जाते हैं। फिर कह रहा है अगला, पहला तो सही था, इन मेंबर ऑफ बेसिडियोमैस्टिस सेक्स ऑर्गन और अब्सेंट, हाँ ये सही है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अब्सेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें अब्सेंट होता है? वो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, हाँ दोनों स्टेटमेंट क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए। ड्यूटेरोमाइसिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज अ फंजाई इम्परफेक्टी, मतलब ये इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि फंजाई इसमें वो सब रखे गए हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक खोजे नहीं गए हैं, ठीक है। सही बात है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा जाएगा? आंसर नंबर 2 जाने वाला है, ठीक है। आंसर नंबर कौन सा जाएगा? 2। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है फंजाई इम्परफेक्टी है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन किसमें नहीं है? वो होगा, अरे क्या नाम है उसका? बेसिडियोमैस्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कह रहा है कि करेक्ट द मैच द कॉलम, इनको करेक्ट मैच द कॉलम को हमें देखना कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, साल्ट। तो एक्सट्रीमली साल्ट एरिया, तो ए का जाएगा 3, और ए का 3 किसी में नहीं, अच्छा है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा थर्मो एसिडोफिल, थर्मो माने टेम्परेचर और एसिडोफिल माने एसिड, ठीक है। तो टेम्परेचर या हॉट स्प्रिंग बोल सकते हैं इसको। मिथेनोजन जो है मार्सी एरिया, मार्स गैस जहाँ है, दलदल जहाँ, वहाँ पाई जाएगी। तो सी का 2, बी का 1, सी का 2, सी का 2 जा रहा है, बी का 1, तो ए 3
B1C2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? थर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है हमारा? थर्ड जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है तो क्या है? स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि स्टेटमेंट को पढ़िए और करेक्ट करिए। ठीक है, कह रहा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा का सोल मेंबर है। ठीक है, इकलौता। ठीक है, एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जनरल बात है, कोई बात बड़ी बात नहीं है, सोल मेंबर है और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो स्टेटमेंट वन तो सही है। और आर्की बैक्टीरिया स्पेशल, ये स्पेशल होते हैं क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग एंड मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, या ऐसी जगह पर पाए जाते हैं। ठीक, ओके, ये भी सही है। अगर द साइनोबैक्टीरिया में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया यूनि भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, ये क्या? गलत है। ठीक है, यूनिसेलुलर ही होगा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। हाँ, ये सही है। तो 1 2 4 सब सही है, कौन सा नहीं सही है? थर्ड जो है इनकरेक्ट है। तो हमारा यहाँ आंसर जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा जाएगा हमारा? आंसर यहाँ हमारा जाने वाला है थर्ड। मतलब थर्ड गलत है, तो आंसर जाएगा कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, ओनली वन इज इनकरेक्ट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है। वायराइड लैग प्रोटीन कोट। अब देखिए तीन होते हैं, एक होता है वायरस और एक होता है प्रियॉन्स और एक होता है वायराइड। वायरॉइड, ठीक है, वायरॉइड्स। ठीक, तो वायरस जो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है और प्रोटीन भी होता है। कवरिंग कवर जो होता है न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो कवर होता है वो प्रोटीन का, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। ठीक, प्रियॉन्स जो है वो पी आर फॉर प्रोटीन, तो ये खाली प्रोटीन है। ये खाली क्या है? प्रोटीन है। और वायराइड जो है ये खाली क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए। ठीक है, ये एन है, ये पी है, ये एन और पी दोनों है, मतलब ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये न्यूक्लियस। तो वायराइड लैक प्रोटीन कोट, वायराइड में जो है प्रोटीन कोट नहीं होता है, तो ये सही है। प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स प्रोटीन का बना होता है, ये भी बात क्या है? सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आपको गलत जो है वो हमारा आंसर होगा। तो दो स्टेटमेंट तो सही हो गए। A virus are inert outside the specific host cell। होस्ट सेल से बाहर जो होता है वो वायरस जो होता है इनर्ट की तरह होता है, तो ये भी सही है। और वो कह रहा लाइकेंस ग्रो वेल पॉल्यूटेड एरिया। नहीं, ये तो गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, वहां नहीं पाए जाते हैं जहां पॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा जाने वाला है? आंसर हमारा जाएगा फोर्थ। आंसर कौन सा जाएगा हमारा? आंसर हमारा फोर्थ, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ठीक है, लाइकेन जहां पॉल्यूशन होगा वहां ग्रो नहीं करता है। चलिए आगे हम लोग देखें, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सॉरी, करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? माइसिलियम, द नेटवर्क ऑफ माइसिलियम इज हाइफी। ये तो उल्टा लिख दिया शायद ना। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। देख लिए, अगर कंफ्यूजन करा रहा ये। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई की जो सेल वॉल है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, सही बात है। ईस्ट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट को हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट, और बेकर सीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का काम करता है। तो ब्रीवर सीस्ट के लिए ये ब्रिवेजेस बनाने के लिए यूज होगा, ड्रिंक्स बनाने के लिए, और बेकर्स के लिए ब्रेड बनाने के लिए यूज होगा। तो ब्रेड और बियर दोनों बनाने के लिए यूज होता है। मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। देखो मैं बोलता था, देखो सैक की स्पेलिंग क्या है? एस ए सी, और एस्को में थ्री के वर्ड भी क्या है? एस ए सी। तो सैक फंजाई, एस्को और ये सैक फंजाई है, तो डी भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? पहला गलत हुआ, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ए इज इनकरेक्ट, यहाँ ए इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। ठीक है, ए इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। तो देखिए यहाँ कह रहा था ए बी सी करेक्ट, तो इसमें तो बी सी तो करेक्ट, लेकिन ए कहाँ करेक्ट है? तो ये गलत हो जाएगा। ये भी ए बी सी करेक्ट बोल रहा है, बी सी डी करेक्ट, बी सी डी इनकरेक्ट बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जाएगा फोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मैच द कॉलम है। इसे रेड टाइड कौन कराता है? रेड टाइड मैं बोला था कि डाइनोफ्लेजिलेट डाउन की तरह होता है, वो समुद्र के किनारे पाया जाता है और पूरा समुद्र लाल लाल कर देता है। तो रेड टाइड कौन जाएगा? डाइनोफ्लेजिलेट। कौन जाएगा? डाइनोफ्लेजिलेट। ए वन।
अच्छा, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन डाई एटम्स को हम लोग बोलते हैं, किसको बोलते हैं? डाई एटम्स। तो A1 हो गया, B2 हो गया, A1 B2 प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स। ये देखिए कितना अच्छा सीधा सीधा सब लोग मैच कर लिए, ठीक है। A1 B2 C3 D4। मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसमें होता है? यूग्लिनॉइड्स में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है मैं कॉलम को मैच कराइए और सही ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ ब्रैकेट फंजाई जो हम लोग बोलते हैं किसको बोलते हैं? बेसिडियो बेसिडियो स्पोर को, ठीक है। ब्रैकेट फंजाई बेसिडियो स्पोर को। और राइजोपस एल्बिगो ये तो होता है फाइकोमाइसिटिस का मेंबर। न्यूरोस्पोरा जो है एस्कोमाइसिटिस का, तो चलिए न्यूरोस्पोरा को हम मिला दे रहे हैं एस्कोस्पोर से। और ब्रैकेट फंजाई को हम बोल दे रहे हैं ये बेसिडिया, तो ये बनाता है बेसिडियो स्पोर। तो बी का 1 सी का 2, बी का 1 सी का 2, B1C2, B1C2 यहाँ जा रहा है, ये देखो ये हमारा ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? 2। ए का जाएगा 3 पर, ये ऊ स्पोर है। और एल्बिगो को किस पे चला जाएगा? जाइगो स्पोर है, ठीक है। ये हमारा आंसर जाएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ राइजोपस और एल्बिगो में क्लियर नहीं था ना कि ये जाइगो स्कोर किसका वो स्कोर किसका है, तो आप इन दोनों को करिए, बाकी उन दोनों का ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर मोनेरा। प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा गया है, सही बात है, ध्यान से पढ़िएगा। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टम रखा गया, ये भी सही है। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास बोथ हैव सेल वॉल। क्लोरेला भी क्या है? यूनिसेलुलर है। और क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर है। और दोनों यूकैरियोट के मेंबर हैं। और तो दोनों के पास सेल वॉल भी है, चलिए सही है, ये भी सही है। पैरामीशियम एंड अमीबा लैक सेल वॉल, ये भी सही है। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, chlorella with Paramecium and amoeba। देखिए कह रहा है कि प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा ये सब इसलिए एक साथ आ गए क्योंकि सब यूनिसेलर हैं और यूकैरियोट है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या बात है भाई, यहाँ तो 5 के 5 सही हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर जाएगा हमारा 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 3 डोमेन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसका सीधा आंसर जाता है RRNA, याद रखिएगा। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो 3 डोमेन सिस्टम का क्लासिफिकेशन दिया गया, 3 डोमेन का मतलब जैसे आप पढ़ते हो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी पढ़ते हो, एनिमेलिया पढ़ते हो ना। तो यहाँ मोनेरा को 2 अलग अलग डोमेन में बांट दिया गया, क्या? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो एक डोमेन ये हो गया, 2 डोमेन हो गया, और तीसरा डोमेन ये हो गया। तो इस यहाँ जो 3 डोमेन का किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया था, वो RRNA के बेस पर दिया था। तो इस तरह से हम अपना 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म करते हैं। और आप पूरा इस वीडियो को देखे हो, इसलिए आपको एक प्यारा से स्माइल, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पूरे वीडियो का फायदा टाइम टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। और हम आपको जाते जाते फिर बताना चाहते हैं कि हम अगला चैप्टर वेक्टर लाने वाले हैं फिजिक्स में, बदला सीरीज के नाम से। ओके, थैंक यू।